पहले भाग में जादूगर ने अपनी मंत्र शक्ति का उपयोग करके शैतान को जला दिया था। वो शैतान पूरी तरह से जल गई और वहां से गायब हो गई। तब से सभी लोग सुकून से रहने लगे, लेकिन उनकी खुशी लंबे समय तक कायम नहीं रही, क्योंकि शैतान गायब तो हुई थी, लेकिन कुछ ही समय के लिए। एक दिन वो वहां फिर आ गई। मैं आ गई वापस। सब बड़े खुश हैं कि मेरा सर्वनाश हो गया। अब चखाती हूं तुम सबको मजा। शैतान ने फिर से ट्यूबवेल के हत्थे को जोर जोर से ऊपर नीचे करना शुरू कर दिया। वे ग्रामीण जाग गए और घर से बाहर निकल आए कि अजीब आवाजें कहां से आ रही हैं। वो शैतान एक आम औरत में बदल गई और गांव में दौड़ती हुई घुसी। मुझे बचाओ, मुझे कोई बचाओ, वो शैतान मुझे मार डालेगी। बाहर खड़े एक ग्रामीण ने उससे पूछा, अरे क्या हुआ? कौन हो तुम? शैतान पीछे है, मार डालेगी, क्या कह रही हो? मैं इस गांव में नई हूँ। ट्यूबवेल पर पानी लेने के लिए गई थी, लेकिन वहां एक शैतान आ गई और मेरे पीछे भागी। मैं दौड़ती हुई यहाँ पर आई हूँ। तुमने उस चुड़ैल को देखा? अरे उसे तो जादूगर पहले ही मार चुका है। जब वो है ही नहीं तो तुम्हें दिख कैसे गई? तुमने किसी और को देख लिया होगा और डर कर भागने लगी। और तभी पहचान कौन? शैतान ने उस आदमी की गर्दन को कसकर पकड़ लिया और उसे मार डाला। ये देखकर बाकी ग्रामीण डर गए और वहां से भाग खड़े हुए। तुरंत घरों में घुसकर दरवाजे बंद कर लिए। हर दिन मेरे हाथ एक आदमी मरेगा, हर दिन एक। मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तभी वो जादूगर वहां आ गया। अरे तू फिर से कैसे आ गई? मैं तुझे इस बार कैद कर दूंगा। शैतान जादूगर के सामने गिड़गिड़ाने लगी। नहीं, मुझे नुकसान मत पहुंचाना। मैं कुछ नहीं करूंगी। तुझे लगता है कि मैं तुझसे अपनी जान की भीख मांगूंगी? मैं और शक्तिशाली होकर लौटी हूँ। और उसने उस जादूगर को मार डाला। वे ग्रामीण फिर से डर से जीने लगे। कोई भी चाहे कितनी ही परेशानी हो, रात में बाहर नहीं निकलता। हर दिन वो एक आम औरत के रूप में उस गांव में घुस आती और दरवाजा खटखटाती। धोखा देकर हर रोज एक इंसान को मार डालती। धीरे धीरे उस गांव में लोगों की संख्या कम होती गई। फिर एक दिन, अगर हम इस गांव में और रहे तो वो शैतान हमें मार डालेगी, तो चलो हम इस गांव को ही छोड़कर चले जाते हैं। और वे दुखी मन से उस गांव को छोड़कर चले गए। हमेशा की तरह शैतान उस रात भी गांव आई, लेकिन गांव एकदम वीरान पड़ा था। कहाँ चले गए सब लोग? कहीं भी जाओ, मैं तुम्हें ढूंढ ही निकालूंगी। एक गांव में एक बड़ा सा ट्यूबवेल था। ग्रामीण उस ट्यूबवेल का इस्तेमाल पीने के पानी के लिए करते थे, लेकिन फिर अचानक उपयोग करना बंद कर दिया क्योंकि वहां एक औरत की मौत हो गई। वो वहां शैतान के रूप में घूमती थी। इस वजह से रात में कोई भी उस रास्ते से नहीं गुजरता था। एक दिन वो शैतान रात में ट्यूबवेल के हैंडल को बार बार ऊपर नीचे करने लगी। उस शोर को सुनकर एक औरत ने सोचा, मैं जानना चाहती हूँ कि ये शोर कौन कर रहा है। हर कोई कहता है कि रात में एक शैतान ये शोर मचाती है। मैं उस शैतान को देखना चाहती हूँ। ये सोचकर वो उस जगह की ओर बढ़ी जहाँ से वो शोर सुनाई दे रहा था। वहां कोई नहीं था, लेकिन हाँ, उस ट्यूबवेल का हत्था अपने आप ही ऊपर और नीचे हो रहा था। ओ, इन ग्रामीणों का अंधविश्वास। तेज हवा के कारण इस ट्यूबवेल का हैंडल ऊपर नीचे हो रहा है और इसका शोर सुनकर ये मूर्ख सोचते हैं कि एक शैतान का काम है। ये सोचकर वो घर लौटने लगी। तभी अचानक वो औरत बेहद घबरा गई। क्या तुम सच में शैतान हो? प्लीज मुझे कोई नुकसान ना पहुंचाना। मैं तो सिर्फ तुम्हें देखने आई थी। अगर तुम चाहो तो मैं तो तुम्हारी दोस्त बन जाऊंगी। इंसानों से दोस्ती $1,000,000 का ख्याल है, लेकिन मैं इंसानों पर यकीन नहीं करती, इसीलिए उन्हें मार देती हूँ। ये कहते हुए शैतान उसे मारने आगे बढ़ी, लेकिन उस शैतान ने महिला को मार डाला और वहां से गायब हो गई। अगले दिन सुबह ग्राम प्रधान को उस मामले का पता चला और वो दुर्घटना की जगह आया। ये देखकर कि शैतान ने उसे किस बेरहमी से मार डाला, उसे बहुत दुख हुआ। फिर उसने उन ग्रामीणों से कहा, प्रिय गांव वालों, सावधान रहो। वो शैतान हमारे गांव पर कहर ढा रही है और हमारे गांव वालों को मार रही है। इसीलिए रात को प्लीज बाहर ना निकलो।
उस दिन शैतान अकेले बैठकर सोचने लगी, इतने दिनों बाद मैंने कल इंसानी मांस खाया, जीभ लपलपा रही है। इस तरह शैतान किसी और के आने का इंतजार करने लगी। लेकिन बहुत दिन बीत जाने पर भी जब कोई नहीं आया तो शैतान एक रात खुद उस गांव में चली गई। रास्ते में शैतान ने एक आदमी को देखा, तुरंत उसके पास गई। मुझे रात में अकेला छोड़कर तुम कहाँ चले गए थे जानू? मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। उसने उसका सर काट दिया और गायब हो गई। इस घटना से लोगों में डर बढ़ गया। एक जादूगर को इसका पता चला। वो रात को उस ट्यूबवेल पर गया। फिर उसने उस ट्यूबवेल पर कुछ मंत्रों का जाप किया और उसके बाद वहीं छिप गया। थोड़ी देर बाद शैतान वहां आई। उसे प्यास लगी और उसने कुछ पानी पीने की सोची। पानी के पंप के हैंडल को छुआ तो फूके मंत्रों के कारण उसे आग ने पकड़ लिया। मैं जल रही हूँ, नहीं नहीं। इस तरह शैतान जोर जोर से चीखने लगी। जादूगर बाहर आया और बोला, तुझे इंसानों को मारने का सही दंड मिला है, तेरा अंत ही तुझे मुक्ति देगा। शैतान पूरी तरह से जल गई और फिर कभी दिखाई नहीं दी। इससे उन ग्रामीणों को उस शैतान से छुटकारा मिल गया। तब से ट्यूबवेल का आराम से सब इस्तेमाल करने लगे। ये कहानी है सीमपुर नाम के एक गांव की। उस गांव में रहने वाले लोग सूखे के कारण गंभीर रूप से भुखमरी का सामना कर रहे थे। उन ग्रामीणों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। उस गांव में एक संत उस सूखे की स्थिति से छुटकारा पाने के लिए घोर तपस्या कर रहे थे। लेकिन लगातार प्रयास करते रहने के बाद भी उन्हें उचित परिणाम नहीं मिल रहा था। एक दिन संत ने सोचा, हे ईश्वर, मैं घोर तपस्या कर रहा हूं, लेकिन तब भी मेरी पुकार तुझ तक नहीं पहुंच पा रही। फिर मैं किसके लिए जिंदा रहूं? अच्छा होगा मैं दीवार पर अपना सर मार मार कर मर जाऊं। और वो दीवार पर अपना सर मारने के लिए आगे बढ़े। अचानक एक अद्भुत रोशनी दिखाई दी और आकाशवाणी हुई, देखो मेरे भक्त, मैं तुम्हारे लिए आई हूं, जो चाहो मांग लो। ये सुनकर संत ने देवी को नमस्कार किया। प्रिय देवी, मैं लंबे समय से सिर्फ इस गांव के लोगों की भलाई के लिए तपस्या कर रहा हूं। कई लोग सूखे की स्थिति के कारण इस गांव में भूख से मर रहे हैं। कृपया सूखे से राहत दे। इस तरह संत ने देवी से निवेदन किया, वत्स, ये ग्रामीण अपने बुरे कर्मों की सजा भुगत रहे हैं। इन्हें इस दंड से तुम नहीं बचा सकते। प्रिय देवी, इस गांव में अच्छे लोग भी मौजूद हैं। उन बेचारों को तो इस भुखमरी से बचाइए। ठीक है, मैं तुमको उन अच्छे लोगों को बचाने का वरदान देती हूँ। ये पात्र ले लो। इस पात्र से किसी भी तरह के व्यंजन प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन याद रखना कि सिर्फ अच्छे लोगों के लिए ही। और फिर वो रोशनी दिखाई देना बंद हो गई। तब संत ने उस पात्र को लिया और कहा, मुझे दूध चाहिए। जैसे ही उसने कहा, उस बर्तन में दूध आ गया। संत ने दूध पिया और बड़े खुश हुए। तब उन्होंने ग्रामीणों से जाकर बात की। उनकी बातें सुनकर उन ग्रामीणों को हैरानी हुई। एक आदमी उस पात्र के पास आया और उसने कहा, मुझे छाछ चाहिए। फौरन पात्र में छाछ आ गई। उस आदमी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने तुरंत वो छाछ पी ली और संतुष्ट हो गया। एक महिला ने कहा, मुझे लस्सी चाहिए, लेकिन उसे लस्सी नहीं मिली। तब उन ग्रामीणों को समझ आया कि उस औरत के दिल में बुरे विचार हैं। इसी तरह कुछ और ग्रामीणों ने भी कोशिश की। उनमें से कुछ लोगों ने जो चाहा वो प्राप्त किया और शेष लोगों को कुछ भी नहीं मिला। तब बुरे लोगों को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने देवी से माफी मांगी। तुरंत उस पात्र में उनके लिए दूध, लस्सी और छाछ आने लगी। तब से उन्होंने उस जादुई पात्र से खाने पीने की चीजें प्राप्त करना शुरू कर दिया और इस तरह उस गांव ने उस जादुई पात्र की मदद से सूखे की स्थिति पर काबू पा लिया।